नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 12वीं जो गणित के विद्यार्थी हैं उनके लिए अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो प्रश्नावली प्रश्नों को हल करवाएंगे। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन, परिस्थितियाँ, स्थितियाँ उनको समझने का प्रयास करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स यहाँ पर आपको फलन के रूप में दिया गया है। इनका जो परास होता है, ये याद रखने वाली बात है कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसका परास होता है -π/2 से π/2, और चूंकि बड़ा पोस्टर लगा है मतलब -π/2 और π/2 भी इसके परास में उपस्थित है, शामिल है। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स का परास 0 से π के बीच में और 0 से π उपस्थित है। टेन इनवर्स एक्स का जो परास होगा वो होगा -π/2 से π/2 के बीच, तथा चूंकि छोटा कोष्टक लगा हुआ है तो -π/2 और π/2 इसमें उपस्थित, इसके परास में उपस्थित नहीं होगा। इस प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स -π/2 से π/2, सेक इनवर्स एक्स 0 से π और कोट इनवर्स एक्स जो है वो छोटे कोष्टक में 0 से π के बीच में इनके परास होते हैं। जब हम दिए गए फलन का मुख्य मान, शाखा में मुख्य मान ज्ञात करेंगे तो हमें इन सूत्रों की, इन परिस्थितियों की हमें आवश्यकता होगी। अब इसी प्रकार मुख्य मान ज्ञात करने के बाद में हमें व्यापक मान निकालने के लिए दिए जाते हैं। तो जो कक्षा 11वीं में हमने सूत्र पढ़े थे वहाँ पर स्मृति सहायिका के रूप में व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र हमने देखे थे कि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर हम लिखते हैं n π प्लस -1 की पावर n डॉट अल्फा। ये उसका साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए फार्मूला होता था। यदि कोस थीटा बराबर कोस अल्फा हो तो हम देखते थे थीटा इक्वल टू हमारा हो जाता था 2n π प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। इसी प्रकार यदि टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा बराबर हमारा जाता है n π प्लस अल्फा। ये तीनों स्थिति में हमें इन सूत्रों की भी आवश्यकता होगी जब हम मुख्य मान ज्ञात करने के बाद में जब व्यापक मान हम ज्ञात करेंगे तो व्यापक मान के लिए सूत्रों की आवश्यकता हमको होगी। आप देखिए हमारा प्रश्न है निम्नलिखित के मुख्य मान तथा व्यापक मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमको दिया है साइन इनवर्स -1। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे। तो साइन इनवर्स -1 जो लिखा है इसके बराबर हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ऐसा लिख देंगे। अब इसे हम 1 जो है माइनस का चिन्ह ऐसे लगा देंगे, और हम जानते हैं कि 1 साइन में कब होता है तो हम जानते हैं ये होता है साइन π/2 का मान होता है, साइन π/2, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 मतलब π/2 जो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो साइन π/2 का मान होता है। और सूत्रों की सहायता से हम जानते हैं कि इसका सूत्र जो ये माइनस का चिन्ह होगा, इस माइनस के चिन्ह को हम अंदर ले जाएंगे। सूत्र हमारे पास में है साइन -π/2। कैसे हो जाएगा? सरल त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसी फार्मूले के उपयोग से हम माइनस का चिन्ह जो है इसको अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर स्वयं समंजक गुण होता है साइन इनवर्स साइन, और साइन के पास जब साइन आता है तो साइन साइन हो जाएगा कैंसिल। इसके लिए यहाँ पे सूत्र है साइन इनवर्स और साइन थीटा यदि हो तो यहाँ थीटा हो जाता है। इस प्रकार से -π/2 हमारा उत्तर आता है। जो मुख्य मान हमारा है उसमें क्या है -π/2 से π/2। साइन का इनवर्स का जो मान है -π/2 से π/2 में है, इसलिए इसका मुख्य मान हमारा -π/2 हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा मुख्य मान। अब आता है व्यापक मान। तो व्यापक मान के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन इनवर्स -1। तो इसका व्यापक मान हो जाएगा n π प्लस -1 की पावर n और -π/2। इस प्रकार से मुख्य मान और व्यापक मान हम ज्ञात कर पाते हैं। इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया ही था, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो हम इसे लिखते हैं अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n डॉट अल्फा, इसे ऐसा लिखा जाता है। हम पा रहे हैं कि यहाँ अल्फा के स्थान पर क्या है -π/2 आया है,
तो इसको हल करके हम मुख्य मान और व्यापक मान ज्ञात कर सकते हैं साइन इनवर्स -1 का। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 है टेन इनवर्स -1/√3। इसे हम हल करेंगे तो टेन इनवर्स -1/√3 है, इसके बराबर में हम लिखेंगे टेन इनवर्स ब्रैकेट माइनस √3 जो होता है 1/√3, ये 10π/6 की वैल्यू होती है। 10π/6 मतलब 30 डिग्री की वैल्यू होती है। इसी प्रकार आगे हम बढ़े यदि तो टेन इनवर्स ये माइनस का चिन्ह फिर चला जाएगा अंदर, इसे ऐसे लिख देंगे -π/6। सूत्र की सहायता से हम जानते हैं क्योंकि टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू -10 थीटा होता है, इसकी सहायता से हम इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे। अब टेन इनवर्स और 10 ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। स्वयं समंजक गुण हमने पढ़ा है, क्योंकि टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो थीटा बचता है, स्वयं समंजक गुण से इनवर्स और सरल त्रिकोणमिति वाला जो पद है से टेन यहाँ पर हट जाएगा और केवल थीटा आ जाएगा। तो हमारा मुख्य मान हो गया -π/6। और इसके बारे में हम लिखेंगे जो हमारा मुख्य मान है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो मुख्य मान की जो शाखा है वो -π/2 से π/2 के बीच में स्थित है। अब आता है व्यापक मान। व्यापक मान निकलने के लिए टेन इनवर्स -1/3 का जो व्यापक मान होगा वो हो जाएगा n π -π/6। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम आप जानते ही हैं कि यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तो इसका जो व्यापक मान होता है वो हो जाता है n π प्लस अल्फा, और अल्फा के स्थान पर यहाँ पे -π/6 है। तो इस तरह से ये हमारा मुख्य मान और ये हमारा व्यापक मान n π -π/6 इस प्रश्न का हो जाता है। अब इसी प्रकार हम अगला प्रश्न क्रमांक 9 है कोस इनवर्स 1/2 माइनस का 1/2। तो यहाँ कोस इनवर्स -1/2 को भी हम लिखेंगे कोस इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर -1/2 कोस में कब होता है, तो वो होता है π/3, मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री के लिए होता है, क्योंकि कोस 60 डिग्री का मान जो है वो π/2 होता है ना। अब यहाँ पर इस माइनस को हटाने के लिए, माइनस के लिए हमारे पास में निर्देशांक ज्यामिति में फार्मूला है कोस π - π/3 मतलब 180 माइनस थीटा। इसमें ये सूत्र है हमारा, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा होता है। इस रूप में हम इसको हल कर पाएंगे। आगे कोस इनवर्स कोस से कैंसिल हो जाता है, तो π - π/3 क्यों कैंसिल हो जाता है, स्वयं समंजक गुण है हमारा। कोस इनवर्स कोस थीटा हो तो ये केवल थीटा रहता है। अब π - π/3 को हम सरल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2π/3। तो हमारा मुख्य मान तो हो गया, मुख्य मान हमारा हो जाता है 2π/3। चूंकि ये जो हमारा मुख्य मान है वो कोस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई में है, इसलिए ये हमारा वैलिड मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है। अब आता है व्यापक मान। तो कोस इनवर्स -1/2 का व्यापक मान, और व्यापक मान के लिए सूत्र हमारा है 2n π प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा के स्थान पर है 2π/3। ये हमारा फार्मूला है थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। ये होता है कब, जब कोस थीटा कोस अल्फा के बराबर हो। ठीक है। इस प्रकार से कोस इनवर्स -1/2 का व्यापक मान और ये मुख्य मान हमें प्राप्त होता है। अब अगला हमारा प्रश्न है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 को हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स, अब यहाँ 2 कब होता है, तो ये होता है कोसेक π/6 के लिए, कोसेक π/6 के लिए होता है। अब स्वयं समंजक गुण से कोसेक हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा केवल π/6। इसके रीजन आप लिख दीजिए, क्योंकि कोसेक इनवर्स
कोसेक थीटा हो तो थीटा होता है, और ये तो कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो हमारा पाई बाय 6 जो है वो मुख्य मान हो जाता है, क्योंकि मुख्य मान जो कोसेक का होता है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है, इसलिए ये पाई बाय 6 हमारा मुख्य मान हो जाता है। अब आता है व्यापक मान, तो कोसेक इनवर्स 2 का व्यापक मान जब हम निकालेंगे तो जो साइन के लिए फार्मूला है वही कोसेक के लिए होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और पाई बाय 6 से इसका व्यापक मान हो जाएगा, और वही हमारा फार्मूला लग जाएगा। अगला प्रश्न है कोस इनवर्स -1। अब कोस इनवर्स -1 जो हमारा है, तो कोस इनवर्स कोस पाई की वैल्यू होती है, यहाँ कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा पाई। क्योंकि कैंसिल होने का रीजन हम लिख देते हैं, रीजन हमें जरूर लिखना है, स्वयं समझ गुण से ये थीटा हो जाता है। अब हम देखें मुख्य मान में, जो कि क्या है, जो मुख्य मान 0 से पाई में है उपस्थित, इस प्रकार से बड़ा कोष्टक लगेगा, बड़े कोष्टक के अनुसार ये 0 से पाई में उपस्थित है, मुख्य मान हमारा हो जाता है कोस इनवर्स x का। अब आता है कोस इनवर्स -1 का व्यापक मान। तो कोस के लिए हमारा जो फार्मूला है वो है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और प्लस माइनस अल्फा के स्थान पे क्या जाता है पाई। ये हमारा मुख्य मान इसका और व्यापक मान दोनों हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब आप देखिए हमें अगला प्रश्न क्रमांक 12 दिया है कोस इनवर्स 0। अब कोस इनवर्स 0 का यदि हम हल करें तो कोस इनवर्स 0 में 0 कोस का मान कब होता है, तो वो हम जानते हैं कोस का मान 0 होता है कोस पाई बाय 2। अब कोस पाई बाय 2 फिर कोस यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोस पाई बाय 2। अब कोस पाई बाय 2 यहाँ पे होता है, तो हम जानते हैं जो मुख्य मान में क्या होगा, मुख्य मान 0 से पाई में है, इसलिए मुख्य मान हमारा हो जाएगा पाई बाय 2। अब कोस इनवर्स 0 का व्यापक मान हम निकालेंगे, व्यापक मान निकालेंगे, तो कोस इनवर्स 0 का जो व्यापक मान होगा वो होगा, वैसे तो फार्मूला है पर हम फिर भी सूत्र के रूप में इसका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 अब इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 13 साइन इनवर्स 0 डिग्री है, साइन इनवर्स 0 का हम हल करेंगे। साइन इनवर्स 0 के लिए हम लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन 0 का मान होता है तो साइन 0 में 0 डिग्री का ही मान होता है। साइन समंजक गुण से इसको हल करें तो ये साइन 0, हमें 0 ही इसका उत्तर मिलेगा, मतलब मुख्य मान हमारा क्या होगा, 0 होगा, जो मुख्य मान माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में नहीं थे, मतलब इसका मुख्य मान हमें मिलेगा 0। अब आता है व्यापक मान, तो व्यापक मान साइन इनवर्स 0 का व्यापक मान यदि हम निकालें तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा के स्थान पर हमें लिखना है 0। इसे हम सरल करेंगे तो 0 के अंदर गुणा होगा तो इसका आंसर हमें मिलेगा n पाई, मतलब व्यापक मान होगा n पाई।